जिंदगी में शांत रहकर आगे कैसे बढ़ा जाए, इसके मैं आज आपको 5 तरीके बताने वाली हूँ। पहला तरीका, किसी भी हाल में आगे कैसे बढ़ा जाए। दूसरा तरीका, रोज सोते उठते समय अच्छी बातें क्यों सुननी चाहिए। तीसरा तरीका, अच्छी बातों के लिए समय लगता है। चौथा तरीका, चुनाव हम करते हैं। पांचवा तरीका, हमारी जरूरत क्या है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, किसी भी हाल में आगे कैसे बढ़ा जाए। एक आदमी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। एक संत थे जो उनके गांव में आते जाते रहते थे। एक बार उस आदमी ने उस संत से पूछ ही लिया कि गुरुजी, मेरी जिंदगी में बहुत समस्या है और उसका मैं हल नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, इस बात का तो मैं तुमको हल दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे साथ चलो। तो शिष्य और गुरुजी दोनों जाने लगते हैं। तो बीच में एक पहाड़ टूटकर गिरा हुआ होता है, जिसको छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो उसको देखकर गुरुजी रुक जाते हैं। तो शिष्य गुरुजी से पूछता है कि हम यहाँ पे क्यों रुके हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। गुरु कहते हैं कि जब इसे कोई इस पहाड़ को हटाएगा हमारे सामने से, तभी हम रास्ता पार कर पाएंगे। तो शिष्य पूछता है, गुरुजी, ये कांटे कोई कब हटाएगा और कैसे हटाएगा। इससे तो अच्छा हम वो पार करके जाए, और कांटे भी छोटे छोटे हैं, इससे इसको हम पार कर सकते हैं। तो गुरु कहते हैं, तुमने सही कहा, जिंदगी में भी ऐसे ही छोटे छोटे समस्या आती रहती है। हमको उससे अगर हम पार करेंगे तो ही उसका हल निकलेगा। एक जगह पर बैठे रहने से कुछ हल नहीं निकलेगा। तो हमको आगे बढ़ता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। शिष्य इस बात को सुनकर कहता है कि आपने ठीक कहा, मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये बात शिष्य को समझ में आई। उसने अपनी जिंदगी की सोच बदल दी और वो हमेशा आगे बढ़ता रहा। एक गुरुजी बहुत प्रसिद्ध थे, क्योंकि वो अपने प्रवचन देने के लिए जाने जाते थे। वो हर गांव में जाके प्रवचन देते थे। वहां पर एक लड़का रहता था। वो गुरुजी का हर प्रवचन सुनता था। ऐसा कोई प्रवचन नहीं था जो उसने सुना नहीं था। उसने गुरुजी के हर प्रवचन सुना हुआ था। तो एक दिन वो गुरुजी का प्रवचन सुनता है और उसके दिमाग में आता है कि गुरुजी बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन असल जिंदगी की जो समस्या है उसका इस बातों से हल नहीं निकल रहा है। तो क्यों ना ये प्रश्न मैं गुरुजी से पूछूं। तो अगले ही दिन पास वाले गांव में गुरुजी का प्रवचन रहता है। तो ये लड़का वहां भी पहुंच जाता है प्रवचन सुनने के लिए। प्रवचन के बीच में ये लड़का खड़ा होता है और गुरुजी से प्रश्न पूछता है, गुरुजी, आपकी बातें तो अच्छी है, लेकिन इसकी असल जिंदगी में इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो गुरुजी ये सारी बातें सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो। शिष्य बोलता है, पास वाले गांव में। गुरु कहते हैं, तुम यहाँ कैसे आए। शिष्य बोलता है कि मैं कभी पैदल आता हूँ तो कभी कभी मुझे साधन मिल जाते हैं। गुरु फिर पूछते हैं कि तुमको यहाँ आने में कितना वक्त लगता है। शिष्य कहता है, 1 घंटा। गुरु कहते हैं कि तुम यहाँ बैठकर अपने घर जा सकते हो क्या। तो शिष्य हैरान हो जाता है। आजू बाजू के लोग जो प्रवचन सुनने के लिए आते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। तो शिष्य कहता है, गुरुजी, मैं यहाँ बैठकर घर कैसे पहुंच सकता हूँ। घर जाने के लिए तो मुझे उठकर खड़ा होकर चलना पड़ेगा, तभी मैं घर पहुंच सकता हूँ। तो गुरु कहते हैं कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे तुम यहाँ बैठकर अपने घर नहीं पहुंच सकते हैं, वैसे ही सिर्फ प्रवचन सुनने से तुमको तुम्हारी जिंदगी में लाभ नहीं होगा। तुमको उस बातों को अपनी जिंदगी में उतारना होगा, तभी तुम्हारी जिंदगी की समस्या का हल होगा। मैं रहूं या कोई और गुरु रहे या किताबें रहे, ये सारी बातें तुमको सही गलत का फर्क समझाने के लिए होती है, तुम्हारी बुद्धि को जागरूक करने के लिए होती है, कि ताकि तुम चुनाव कर सको कि क्या गलत है तुम्हारे लिए और क्या सही है, और इससे तुम आगे बढ़ सको। कोई भी प्रवचन इसलिए होता है, जब तक तुम अपनी जिंदगी में इस हर बात को नहीं उतारते तब तक इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो शिष्य को गुरु की बात समझ में आई और उस दिन से फिर अपने जिंदगी में गुरु जी की हर बात उसने लाने की कोशिश की। तीसरा तरीका, अच्छी बातों के लिए समय लगता है।
एक लड़का था जो अपने घर परिवार धन संपत्ति झगड़ों से बहुत परेशान हो गया था। तो वो परेशानी में चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वो जंगल काफी घना था और उधर जानवर भी थे। तो फिर वो चलते चलते एक झोपड़ी उसको दिखाई दी। वो झोपड़ी के अंदर उसने झुक के देखा तो एक संत बैठे थे। तो उसको लगा शायद इस संत के पास मेरे बातों का हल होगा। तो उसने अपनी परेशानी उस संत को बताई। संत ने कहा कि मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ, ये मैं तुमको 2 पौधे देता हूँ, ये जाकर तुम आंगन में लगाओ और इनकी निगरानी करो। तो शिष्य ने कहा ठीक है। तो वो 2 पौधे, एक पौधा था उसमें से एक फूल का और दूसरा पौधा था बांस का। तो वो शिष्य रोज उन 2 पौधों को पानी देता, निगरानी करता, उनका अच्छे से ख्याल रखता। देखते देखते कुछ ही दिनों में फूल का पौधा पनप गया, लेकिन बांस का पौधा नहीं पनपा। फिर उसने कुछ दिनों में बांस की पौधों को भी बहुत अच्छी निगरानी की, पानी दिया। फूल का पौधा बड़ा हो गया, उसको फूल लगे, लेकिन बांस का पौधा पनप ही नहीं रहा था। फिर थोड़ी कुछ दिनों में बांस का पौधा पनप गया और फिर जैसे ही देखते देखते वो फूल के पौधों से भी बड़ा हो गया और आजू बाजू के सारे पौधों से भी बड़ा हो गया। तो शिष्यों को समझ में आया कि बांस के पौधों को जड़ें मजबूत करने के लिए वक्त लगता है, लेकिन जैसे उनकी जड़ें मजबूत होती हैं तो वैसे वो बढ़ने शुरू कर देते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो हमको अपनी जिंदगी में भी खुद को समय देना चाहिए ताकि हम भी अपनी जड़ें मजबूत कर सके, अच्छी बातें अपनी जिंदगी में ला सके और सीख सके। तो इसी पौधों से शिष्य ने वो सीख ली। चौथा तरीका है चुनाव। चुनाव हर चीज का हम खुद करते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। एक लड़का बुद्धा के पास जाता है और कहता है कि मैं बहुत अशांत हो गया हूँ, आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो बुद्धा कहते हैं कि तुम्हारी अशांति का कारण क्या है। तो वो लड़का कहता है कि अधिकतम विचार करने की वजह से मेरा मन अशांत हो गया है, तो आप कृपा करके मेरी मदद कीजिए। तो बुद्धा कहते हैं ठीक है, फिलहाल यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है, तुम जाके उस अग्नि के सामने बैठ जाओ, वहाँ पे लकड़ियाँ जल रही हैं। तो वो लड़का वहाँ पे बैठ जाता है और ज़्यादा देर बैठता है तो उसको गर्मी लगनी शुरू होती है। तो वो बुद्धा से कहता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो बुद्धा कहते हैं जैसे अग्नि का काम है तपना और तपने से गर्मी पैदा होती है, अगर तुमको शीतलता चाहिए तो तुमको छाव के नीचे जाके बैठना चाहिए। ऐसे ही चुनाव हम खुद कर सकते हैं कि अग्नि के सामने बैठना है या फिर छाव में जाके रुकना है। विचार क्षण के लिए होते हैं लेकिन भावनाएं ये हमेशा टिकती है हमारे मन में। तो वैसे ही हर चीज का निर्णय हमको खुद लेना चाहिए, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। पांचवा तरीका ये है कि हमारे लिए जरूरी क्या है, हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। बुद्धा बुद्धा की बातें हमेशा सरल और सीधी होती है ताकि वो सबको समझ में आए। एक बार एक लड़का जाके बुद्धा से पूछता है कि ये मृत्यु के बाद क्या होता है। तो बुद्धा कहते हैं कि मानो एक आदमी सड़क के किनारे जा रहा हो और उस पर किसी ने हमला कर दिया, तो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, उस आदमी की जान बचाना या फिर ये देखना कि इसको किसने मारा, वो आदमी कहाँ गया, कहाँ से आया था, क्यों मारा, किस लिए मारा। तो वो लड़का कहता है कि सबसे पहले हमारे लिए जरूरी ये है कि उस आदमी की जान बचाई जाए। तो बुद्धा कहते हैं बिल्कुल ठीक, अगर हमको ये जीवन मिला है तो इस जीवन की हर समस्या का हल निकालना हमारा काम है, ना कि ये बातें सोचना है जो हमारे हाथ में ही नहीं है। वो सोचकर हमारा वक्त हम क्यों जाया करें। हमको तो ये सोचना चाहिए कि हमारी इस समाज को क्या मदद हो सकती है, हम इंसान को कैसे मदद कर सकते हैं, हमारे वजह से किसी का फायदा कैसे हो सकता है। इस विचार में हमको हमारे बुद्धि लगानी चाहिए, ना कि बेबुनियादी बातों पर जिसका अभी तो कोई मायने नहीं है। इन सारी बातों से यह समझ में आता है कि हमको सारे निर्णय अपने बुद्धिमत्ता से पूर्ण तरह से जागरूक होकर लेने चाहिए और हमको हमारे ज़िंदगी की हर समस्या का हम हल कैसे निकालें ये हमारी सोच होनी चाहिए। धन्यवाद।